राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम अंक 14 यानी कि अगर आपका जन्मांक जो है 14 है, 14 है, ठीक है, तो आप किस तरह के होंगे। अब अगर हम टोटल देखते हैं उसका, तो टोटल तो 5 बन जाता है उसका। जब हम 5 का टोटल लेते हैं तो जो मूलांक 5 वालों के सिम्टम्स होंगे वही आपके अंदर होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट, सेम नहीं होंगे। कुछ बदलाव होगा उसके साथ। वो बदलाव किस तरह से होगा, आपका नंबर 1 7 है आपके, उसके बाद नंबर 4 है, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अधिक जो है स्टबन होना, ज़िद्दी होना, अपने गुस्से में अपने रहना, अपने रौब में रहना, धीरे धीरे क्रोधी अकेलापन जो है वो धीरे धीरे आपको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक रूखी पर्सनालिटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब आपने क्या क्या करना है, समझ लो अपने आप को। सबसे पहले आप मूलांक 1 की वीडियो देखना, उसके बाद 5 की देखना, ताकि खुद को समझना और इजी हो। फिर उसके बाद आप तब ये वाली वीडियो को समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ आएगी कि हाँ, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से मुझे बिहेव करना है, या क्या मेरी तरीके हैं काम करने के, या किस तरह से जो मैं अपने कामों को करूं। असल में जो 14 नंबर वाले हैं वो समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बड़ों के आगे, पिता, बॉसेस या बड़ों के आगे थोड़े दब जाते हैं। ठीक है, अब वो दब क्यों जाते हैं? दब इसलिए जाते हैं, जैसे अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है अंदर से, उनको सब समझ है, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी बात करनी है, लेकिन जैसे ही उनसे कोई ज़्यादा ऊपर ज्ञान वाला आ जाता है, वो खुद को ये समझ ही नहीं पाते कि मेरे अंदर पूरा ज्ञान है। वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, वो हमेशा सामने से कोई आकर उनसे ज़्यादा तरीके से बात करने लग जाएगा ना, तो वो झेप जाएंगे, वो झेप जाएंगे और इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ हो जाएंगे। जितना भी बोलना भी चाहेंगे या ज्ञान है भी, वो भी एकदम दिमाग से सुन्न सा दिमाग हो जाएगा कि हाँ जी, कोई बात कर रहा है तो मुझे वाकई नहीं इतना कुछ मालूम है। ठीक है, तो वो एकदम उनका रंग उड़ जाता है, यानी कि अपने से ऊपर सुपीरियर को देखते चुप हो जाते हैं, दब्बे में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना दबाव में आ जाना, उस तरह से वो दबाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेन सबसे पहले आपने, ये आपका ड्रॉबैक, ये आपका ड्रॉबैक है। बचपन में भी मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बड़ों के द्वारा की गई कुछ ना कुछ ऐसे मन के अंदर कुंठा सी रहती है कि कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ होता बचपन में, जिसके कारण आपको दुख महसूस होता रहता है अंदर से। आपको वो चीज़ काटती रहती है जो आपको अकेला खड़े होने पे और खुंदकी होने पे मजबूर कर देती है। ठीक है, आपने अब इस चीज़ को समझना कैसे है? आपने इस चीज़ को इस तरह से समझना है कि मुझे ये सब नहीं करना। अगर ये मुझे ठोकर लगती ना, तो मेरे जीवन में बदलाव ना आता। अगर आपको बदलाव आ रहे हैं जीवन के अंदर, चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके आगे बढ़ने का, यानी कि यही एक तरीका है। यानी कि एक ठोकर पड़ेगी और उसके बाद आगे बढ़ोगे, एक ठोकर पड़ेगी उसके बाद आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मेन क्या चीज़ है, जो अंदर सदमे इकट्ठे होते जाएंगे या दुख या कुंठा इकट्ठी होती जाएगी, वो आपके लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी, जो आपको हाइट तक ले जाने में काम करेगी। ठीक है, वो आपको आगे तेजी से ले जाएगी, क्योंकि कारण ये कि उसे भूलने के चक्कर में, जो आपके साथ बीता बचपन में, उसे भूलने के चक्कर में आप तेजी से आगे बढ़ोगे। लेकिन हाँ, कितनी बार क्या होता है, जब हम सिंगल डिजिट 5 बन गई, तो ये मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार उन 5 वालों के साथ इनके सिम्टम्स कुछ डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, आप कुछ दुख ज़्यादा भोगते हो बजाय नंबर 5 के, यानी कि टोटल नंबर 5 आएगा, लेकिन 14 नंबर वाले थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा, लेकिन वो जो बचपन की ठोकरें हैं वो लगातार बदलाव की तरफ ले जाती हुई, समझ में आई? वो लगातार आपको बदलाव की तरफ ले जाती हुई। तो कुदरत से प्यार करो, क्योंकि कुदरत आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। कभी फिसल गए पानी से, कभी हवा के कारण कुछ परेशानी हो गई,
कभी खाने पीने की चीज़ सूट ना करी, उसके लिए सेंसिटिविटी हो गई, इस तरह से करके आपके साथ नेचर जो है कुछ ना कुछ वो भी आपके साथ पिंच और प्रिक करती रहती है आपको। तो आपने करना क्या है, पौधों की बहुत सेवा करनी है। अगर आप प्लांट्स की सेवा या नेचर को क्योर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो आपको बुला रही है अपनी तरफ, वो कहती है आओ, यहाँ का कुछ देना रहता है, ठीक है, इधर आपने कुछ देना है, आओ इधर पौधों की सेवा करो, समझो इन चीज़ों को, ठीक है। तो वो आपने करना है। जब आप वो करने लगोगे तो आप आगे बढ़ने लगोगे, लाइफ में चेंजेस देखने लगोगे। बदलाव आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका जीवन में बदलाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से आता है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप दुखी हो। उसके बाद एक महत्वपूर्ण उपाय यही है आपके लिए कि आप पौधों की और नेचर की रखवाली करो, ध्यान दो। मतलब मदर है वो, नेचर मदर है। तो क्योंकि आप इतने कुंठित हो, आपको माँ की गोद की बहुत ज़रूरत है। जब माँ की गोद की बहुत ज़रूरत है, वो शायद दुनियावी चीज़ों में कभी नहीं भी मिल पाती है, कोई लकी होता है उसे मिल जाती है, और किसी को नहीं भी मिल पाती उतनी सपोर्ट। तो नेचर मदर के पास जाओ और वहाँ सपोर्ट लो। अगर आपने वो सपोर्ट ले ली तो आप देखना कि आपके लिए कितनी बेटरमेंट होती चली जा रही है, ठीक है। आप बढ़ते जाओ आगे और देखो आपके लिए रास्ते किस तरीके के साथ खुलते जाएंगे। अगर ये उपाय आप कर लोगे और उसके बाद अगर आप बेल लगाओ, बेल का मतलब है कि जो क्रीपर होता है, जो किसी का सहारा लेके चलता है, ठीक है, उस तरह का क्रीपर अपने घर में कोई एक लगाओ, और उसकी जो वो डालियां होती हैं वो नीचे ना लटके। जब नीचे लटकता है क्रीपर तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं देता। क्रीपर का काम है ऊपर की तरफ जाना। अगर वो ऊपर नहीं जा रहा ना और ज़मीन के ऊपर चल रहा है तो वो आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो फ्लावर्स का कोई भी, फूलों का, आप फ्रूट्स का ना लगा सके, कोई फूलों का आप लेकर के उसको बेल को ऊपर की तरफ चढ़ाओ। जितनी वो बेल ऊपर चढ़ेगी उतना ही आपके लिए रास्ते जो है जीवन में खान पान के और अपनी प्रोग्रेस के और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के वो आपके लिए खुलते चले जाएंगे। होपफुली मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि आपके लिए ये नंबर 14 जो है वो क्या रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। आप बहुत अच्छे से समझना और इन उपायों को अपने लिए ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, और अगर इम्प्लीमेंट करके कुछ लाभ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।